क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। तो जिगर के फेफड़ों, कैसे हो? तो मैं हूं आपका शुभम भैया और मैं आज लेके आ गया हूं आपके लिए फोर्स और लॉज ऑफ मोशन का वन शॉट लेक्चर, जो कि 1 घंटे में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा और वो भी पूरे डिटेल तरीके से। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग अपना पहले टारगेट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है फोर्स। भैया फोर्स क्या होता है? चलो पहले मैं तुम्हें किताबी भाषा में समझाता हूँ। तो फोर्स एक इंटरैक्शन है। इट इज एनी इंटरैक्शन विच causes change in state, direction, स्पीड, ये तो स्टेट में आ गया ना, डायरेक्शन और शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरा डेफिनेशन तो हो गया, अब फोर्स होता क्या है वो समझाओ। तो फोर्स ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरैक्शन होता है। इंटरैक्शन, हाँ इंटरैक्शन बोले तो पुश और पुल, क्लास 8-9 में पढ़े हुए ना। फोर्स क्या होता है? तो पुश या फिर पुल, किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना या खींचना फोर्स होता है। तो फोर्स एक अट्रैक्शन है जो कॉज करता है, जिससे क्या होता है, स्टेट में चेंज आता है। भैया स्टेट क्या, उत्तर प्रदेश, बिहार? नहीं भाई, स्टेट बोले तो रेस्ट और मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो इस पर फोर्स लगा के हम रेस्ट में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मान लो कोई साइकिल है, साइकिल से सीधा जा रहा है, मैंने उस पर लात मारा और उसके साइकिल को उधर धकेल दिया। जैसे साइकिल इधर जा रहा था, मैंने इस पर लात मारा, तो इसका सीधा जाएगा? नहीं जाएगा ना, ये इधर मुड़ जाएगा। तो डायरेक्शन का चेंज हुआ। हाँ, या फिर देखो फुटबॉल है, फुटबॉल में तुम लात मारोगे तो क्या होगा? लात मारने से फोर्स लगाओगे और फोर्स लगा के तुम जिधर चाहो उधर मार सकते हो, बॉल को मार सकते हो। तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज करते हैं। जैसे कि एक रबर बैंड लो, फोर्स लगा के खींचने पर उसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। छोड़ दिए, फिर से पहले वाला शेप में आ गया। तो फोर्स लगाने से शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया हुआ। तो इसी को तो फोर्स कहते हैं। एक और एग्जांपल, फुटबॉल वाला ही समझो। फुटबॉल लिया, उसे जोर का किक किया, जब उसे किक करोगे ना तो वो हल्का पचकता है, उसके शेप में डिफॉर्मेशन आता है। पहले गोल था शेप, फुटबॉल का गोल होता है कि नहीं होता है, लेकिन जब इसे किक करते हो ना तो ये हल्का उस समय के लिए पचक जाता है, माइक्रो सेकेंड के लिए। तो यही क्या हुआ, शेप का डिफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, या फिर शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया भैया। लेकिन भैया ये तो किताबी भाषा हुआ, आप अपना वाला बताओ, अपने स्टाइल में समझाओ। अरे रुको जरा, अब चलवाओ। देखो ये है बबलू और ये है बबली। इन दोनों का स्टेट बताओ। स्टेट मतलब कंडीशन, वो उस समय किस कंडीशन में है। तो अभी ये किस कंडीशन में है? तो बबली के मन में ना बबलू के लिए कोई प्यार नहीं है, और बबलू चाहता है कि बबली हमसे प्यार करे। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। तो बबलू चाहता है कि बबली हमसे प्यार करे, तो क्या करेगा? अपने तरफ से एफर्ट्स डालेगा, इसके लिए फूल लाएगा, चॉकलेट्स लाएगा, इसका होमवर्क करेगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं? एफर्ट्स डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ? हाँ भैया एफर्ट्स डाल रहा हूँ। और एफर्ट्स डालने से क्या होगा? जो बबली के मन में बबलू के लिए कोई प्यार नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ने लगेगा। तो इसका स्टेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? प्यार नहीं से प्यार हाँ में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? एफर्ट्स के कारण।
और फिजिक्स में इसी एफर्ट्स को फोर्स कहते हैं। और ये जो प्यार चेंज हुआ ना, इसी को स्टेट चेंज, मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन। समझ में आया? आइए क्या होगा। अच्छा अभी इधर देखो, अब देखता हूं कि मैं फोर्स लगाकर क्या क्या कर सकता हूं। तो हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स से क्या क्या कर सकता हूं। वी कैन चेंज स्टेट। स्टेट भैया, हाँ वो कैसे? तो रेस्ट से मोशन में, या फिर मोशन से रेस्ट में। हाँ भैया ठीक है। और बताओ, हम लोग इसका स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। वी कैन चेंज स्पीड। स्पीड करिए हम लोग, देख लो। कोई बंदा साइकिल चला के मेरे पास आ रहा है, मैं उसे रोक दिया, फोर्स लगा के, अपने तरफ से फोर्स लगा के खींच लिया या फिर धक्का दिया। तो धक्का देने से क्या होगा? उसके स्पीड चेंज हुआ, उसका स्पीड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो कैसे हुआ? फोर्स लगा के। तो हम लोग फोर्स से स्पीड चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। हाँ भैया डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? तो वी कैन चेंज शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग शेप भी चेंज कर सकते हैं। मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। मोशन चैप्टर पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो भाग के वो चैप्टर पढ़ लेना। इसके बाद देखो इधर, स्टेट चेंज हो रहा है, रेस्ट से मोशन में जा रहा है। तो रेस्ट में किसी भी चीज़ का वेलोसिटी कितना होता है? 0। मोशन में आया तो मोशन में वेलोसिटी तो मान लो u हो गया, वेलोसिटी का चेंज हुआ, हो गया। अब देखो, मोशन से रेस्ट में आ रहा है। मोशन में वेलोसिटी क्या था? u था। रेस्ट में वेलोसिटी चेंज हो गया, 0 हो गया। तो वेलोसिटी का चेंज हो गया, हो गया। अच्छा देखो, स्पीड तो खुद वेलोसिटी का चेंज है, ठीक है। वी कैन चेंज डायरेक्शन। वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इतना से तुम्हें क्या मालूम चल रहा है? बताओ बताओ, कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है, क्लियर क्लियर। और मोशन चैप्टर याद करो और बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाएगा भैया। अच्छा, तो मतलब यहाँ फोर्स लगा के मैं काम कर रहा हूं और यहाँ एक्सेलरेशन अपने आप आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। जल्दी से इसे छाप लो। चलो लिख लिए। अच्छा, वेक्टर और स्केलर का तुम्हें आइडिया है कि नहीं है? वैसे मैं मोशन के पहले लेक्चर में ही अच्छे से बताया हूँ। आओ तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, फिजिकल क्वांटिटी एक होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भैया? तो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक तो वेक्टर होता है और एक स्केलर होता है। स्केलर के पास ना सिर्फ क्या होता है? तो स्केलर बहुत लॉयल बंदा है। ये मैग्नीट्यूड के अलावा किसी और को नहीं देखता है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन वेक्टर की बात करें तो वेक्टर धोखेबाज है। ये दो दो बंदियां अपने साथ रखता है। और वो दो दो बंदी कौन है? तो एक तो तुम्हारा हो गया मैग्नीट्यूड और एक हो गया तुम्हारा डायरेक्शन। दोनों को अपने पीछे घुमा रहा है वेक्टर। समझ में आया? जल्दी से लिखो, जल्दी लिखो। लिख लिए? अब देखो, मिट जा भाई। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी या फिर स्केलर क्वांटिटी? तो फोर्स तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा भैया,
और फोर्स का फिर ऐसा यूनिट क्या होता है? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। भाई साहब ये इतना बड़ा डायन है ना न्यूटन, इतना बड़ा डायन है कि क्या बताऊं। ये तो अभी कुछ नहीं, 11th में जब जाओगे ना तब तुम्हारा माथा खराब करेगा। इतना बड़ा डायन है, तुम्हारा सारा खुशी छीन लेगा ये न्यूटन। और जब एक न्यूटन मरा था ना, नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या हुआ ना कि जब 1 लाख डायन मरी ना, तब जाके साला 1 न्यूटन पैदा हुआ। समझ में आया? अच्छा तो भैया कहानी में आप ये भी बता दिए कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। हाँ इसी को तो टीचिंग स्टाइल बोलते हैं भाई। इसको हम लोग 10⁵ डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन भी कहते हैं। हो गया? अब छापो इसे भी। अच्छा लेकिन भैया ये डाइन है क्या? तो जैसे न्यूटन क्या है, ऐसा यूनिट है ना, वैसे ही डाइन जो है CGS यूनिट है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स की तरफ। तो फोर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तुम लोग किसी पे फोर्स कैसे लगा सकते हो? चटिया के चाटी मारा, कांटेक्ट हुआ कि नहीं? गाल और हाथ के बीच कांटेक्ट हुआ। तो ये क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा तो मतलब भैया 2 टाइप है क्या? तो हाँ, तो 2 टाइप होता है फोर्स का। एक तो हो गया तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स और एक हो गया तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट में क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स कब लगता है? जब 2 ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो, आपस में कांटेक्ट हो, तब कौन सा फोर्स लगेगा? कांटेक्ट फोर्स। और जब 2 लोगों के बीच में कांटेक्ट ना हो, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, तो नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा। जैसे इशारों में, ठीक है। ये तुम्हारा बबलू है और ये बबली है। बबलू बबली को देखा, बबली बबलू को देखी और दोनों को इशारों में ही प्रेम हो गया। तो क्या बबलू जाके बबली को छुआ है? बबली बबलू को छुआ है? छुई है? नहीं छुई है ना। लेकिन दोनों में प्यार डेवलप हुआ कि नहीं हुआ। और यही प्यार तो फोर्स है भाई। तो ये हो गया तुम्हारा नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब 2 चीज़ों के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है। तो ये कौन कौन सा फोर्स होता है भैया? तो और लिखते हैं। एक तो तुम्हारा हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। हाँ सूर्य, ये क्या हो गया? सन है, अर्थ है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? खींच रहा है। क्या दोनों के बीच में कांटेक्ट है? नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो नॉन कांटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एक होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होता है? तो चार्ज वाला। यह चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। 2 चार्ज के बीच में जब अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन होता है ना, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और अब आया तीसरा, और ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेट के बीच होता है या फिर मैग्नेट और आयरन वगैरह के बीच होता है, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब आओ हम लोग कांटेक्ट फोर्स की तरफ देखते हैं। तुम किसी को चाटा मारे तो तुम्हारे गाल और उसके गाल और तुम्हारे हाथ में कांटेक्ट था कि नहीं था? तो ये क्या हो गया? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम लोग देखेंगे एक तो तुम्हारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स और एक हो गया तुम्हारा मस्कुलर फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स तो समझ में आ गया। मस्कुलर फोर्स देखो, फुटबॉल को लात मारे तो किससे फोर्स लगाए हो? अपने मसल्स से।
ए मक्खी, फोर्स लगा दे क्या तुम पे? लात मारे फुटबॉल को जब तुम लात मारे हो तो अपना मसल यूज किए हो, और जब कोई भी एनिमल या ह्यूमन अपना मसल यूज करता है ना फोर्स लगाने के लिए, तो उसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जल्दी से छाप लो। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के आखिरी टॉपिक के तरफ, और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर खत्म। देख देख कैसे खुश हो रहा, ना माने करो बुद्धिलाल। देखो 2 ऑब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है भैया। इस पे तुम इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो एफ नेट क्या होगा, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया? मैं तुम्हें 2 न्यूटन से खींच रहा हूं, तुम मुझे 2 न्यूटन से खींच रहे हो, तो क्या हम दोनों में कुछ चेंज आएगा? क्या फोर्स लगा? नहीं लगा ना, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैं 6 न्यूटन का लगा रहा हूँ और उधर से मुझे 2 न्यूटन का ही लग रहा है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा? तो एफ नेट तुम्हारा हो गया 4 न्यूटन का। अरे देखो ना, मैं तुम्हें 6 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तुम मुझे 2 न्यूटन से खींच रहे हो, तो टोटल फोर्स तुम पे कितना लगेगा? 4 न्यूटन का, तो यही 4 न्यूटन। तो ये जो फोर्स, इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। दोनों में डिफरेंस लिख दिया जाए क्या? चलो डिफरेंस लिख लेते हैं। देखो इसमें कंडीशन, कैसा कंडीशन है? वेयर एफ नेट इज इक्वल टू 0 है कि नहीं? कंडीशन जहां पे एफ नेट 0 है उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। और ये क्या है? कंडीशन वेयर एफ नेट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर एफ नेट 0 है तो क्या बोले? बैलेंस्ड फोर्स। और यहाँ पे एफ नेट 0 नहीं है तो क्या बोले? अनबैलेंस्ड फोर्स। और मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया हूँ कि फोर्स और एक्सेलरेशन क्या है? दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मतलब जहां तुम्हें फोर्स मिलेगा वहां तुम्हें एक्सेलरेशन मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। जहां तुम फोर्स देखो वहां तुम एक्सेलरेशन टिक कर दो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, जब फोर्स ही नहीं है तो एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा? 0। और यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन नॉन जीरो। ठीक है भैया। अच्छा एक चीज बताओ, तुम भी मुझे 2 न्यूटन से खींच रहे हो, मैं भी तुम्हें 2 न्यूटन से खींच रहा हूं, क्या दोनों के स्टेट में चेंज आया? जैसे तुम पहले थे वैसे अभी हो। एक बॉक्स है, मैं उसे धक्का लगा रहा हूं, ठीक हो, हिल जा, नहीं हिल रहा है, क्योंकि मैं उस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और वो भी मुझे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही है, तो उसका स्टेट चेंज हुआ? नहीं हुआ। वो पहले से, तो इस स्टेट से नहीं ना हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो है मेंटेन्स इनर्शिया। और भैया इनर्शिया क्या होता है इसे मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी बस अच्छे नोट्स के लिए इसे लिख लो। और यहाँ पे डिस्टर्ब्स इनर्शिया। अरे इनर्शिया बोले तो जिद भाई, जिस जिद तुम नहीं करते हो, मुझे वो चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो क्या हुआ? जिद, यही तो इनर्शिया है तुम्हारा। तुम जिस स्टेट में रहते हो उसी में रहना चाहते हो, इसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही कंसेप्ट काफ़ी होगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले इसे झट से लिख लो। तो आई होप कि तुम लिख लिए होगे। अब हम लोग 2 क्वेश्चन है, उससे मैं तुम्हें समझा देता हूँ, एक्सप्लेन करके तुम खुद लिख लेना। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई रबर बॉल चेंजेज इट्स शेप व्हेन प्रेस। जब किसी भी रबर बॉल को मैं प्रेस करता हूँ तो अपना शेप चेंज क्यों कर लेता है? क्योंकि बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड on it which causes
डी फॉर क्योंकि देखो इसमें फोर्स लगा, फोर्स लगने के कारण इसका शेप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो फोर्स के कारण ही इसका डिफॉर्मेशन हुआ है ना शेप का। तो पहले का आंसर ये होगा और इसे एक्सपेंड करके अपने लैंग्वेज में लिख लेना, लेकिन की मेन कंसेप्ट इसका यही है। अच्छा अब देखो, व्हेन अ फुटबॉल इज किक्ड, जब मैं किसी भी फुटबॉल को मारता हूं तो विच फोर्स इज अप्लाइड, तो फोर्स कौन सा लगेगा बताओ बताओ, मैं बताया था। तो फोर्स लगेगा भैया मस्कुलर, ठीक है। और इफेक्ट कौन सा आएगा इस पे, तो इफेक्ट बताओ, इफेक्ट बताओ, इफेक्ट चेंज इन शेप, जो कि है इनर्सिया। करने से पहले ना तुम्हें मैं कहानी सुनाता हूँ। देखो तो ये है अपना बबलू, ये है अपनी प्यारी सी बबली। बबली का अभी जस्ट ब्रेकअप हुआ है, तो बेचारी अभी क्या है, सिंगल है, ठीक। बबलू चाहता है कि बबली इससे प्यार करने लगे, क्योंकि अभी ब्रेकअप हुआ है। तो बबलू को क्या मिल गया, मौका, और इसी मौका पे चौका मारना चाहता है। कौन, बबलू। बबलू चाहता है कि बबली सिंगल ना रहे, अब क्या हो जाए, मेरे साथ मिंगल हो जाए। तो ऐसा होता है क्या, तो तुम्हारा हार्ट ब्रेक होता है और कोई आके कहे कि मुझसे प्यार कर लो ना, तो मानते हो क्या तुम, अरे भैया मैं तो मान जाता हूँ, कधे हो तुम। देखो तो ऑब्वियसली है कि बबली नहीं मानेगी, अभी ये अभी सिंगल है तो सिंगल ही रहना चाहेगी, चाहेगी ना। तो ये जो सिंगल रहना चाहती है ना, सिंगल रहने का जो जिद कर रही है, जिद करेगी कि मैं सिंगल ही रहूंगी, तो सिंगल रहने का जो जिद कर रही है ना, यही इनर्सिया है। तो भैया इनर्सिया क्या होता है, तो इनर्सिया जिद होता है। क्या होता है, जिद होता है। क्या होता है, जिद होता है, हाँ। तो इनर्सिया का डेफिनेशन लिख ले, चलो लिख लेते हैं। तो इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी है बाय विच, जिससे इट ऑब्जेक्ट या फिर मटेरियल, मटेरियल लिखना ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि मटेरियल यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो मटेरियल क्या करता है, अपोज करता है, अपोजेज चेंज इन स्टेट, स्टेट में बदलाव को चेंज नहीं होने देना चाहता है। कौन, इनर्सिया। जैसे सिंगल है तो इसके ये चाहती है कि मैं सिंगल ही रहूँ यार, अब कौन सा फिर से दिल तुड़वाए, तो ये नहीं चाहती है कि मिंगल हो जाऊँ। तो ये जो इसके अंदर से नहीं चाहना आ रहा है ना मिंगल होने का, यही है क्या, तो यही इनर्सिया है। अच्छा एक बार बताओ, क्या हुआ कि बबलू जो है बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने लगा, हर दिन फूल देता, चॉकलेट देता, होमवर्क देता, अच्छे से केयर कर रहा था। तो ये जो अपना एफर्ट बहुत ज़्यादा डाल रहा था ना, तो इसी एफर्ट के कारण ये इसका स्टेट बदल गया और ये सिंगल से जिद छोड़ के क्या कर गई, मिंगल कर गई। किसके साथ, तो बबलू के साथ। अच्छा तो ये जो एफर्ट डाला है ना, यही तुम्हारा फोर्स है। तो क्या फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्सिया को ओवरकम कर सकता है, हाँ। फोर्स कैन ओवरकम इनर्सिया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, इसे छापो। अच्छा अब एक बात बताओ, इसका बहुत गंदा कटा था तब ना थोड़ा इसको टाइम लगा है। मान लो ज़्यादा गंदा ना कटा रहा था, एक दो दिन का ही प्यार रहता और ब्रेकअप हो गया रहता, तो इतना उनमें दुख होता। जितना ज़्यादा दुख, जितना ज़्यादा दुख, दुख का जितना मास ज़्यादा, उतना ही जल्दी रेडी नहीं होगी रिलेशनशिप में आने के लिए। मतलब उतना ही ज़्यादा अंदर से अपोज होगा, क्यों, रिलेशनशिप में आने के लिए। होगा कि नहीं होगा, जितना ज़्यादा गंदा कटा रहेगा। तो कह सकता हूँ क्या मैं कि इनर्सिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन मास। इनर्सिया जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बुझे, तो बुझिए क्या होंगे भाई। तो ये जो साइन है ना, ये तुम्हारा डायरेक्टली
फोर्स का। जल्दी से छापो इसको, छाप लिए ना। अब देखो भैया, इनर्शिया तो समझ में आ गया। क्या इनर्शिया का कोई टाइप भी होता है? क्या होता है ना। मिट जा भाई अच्छे से। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का क्या टाइप होता है, ठीक है। देखो, तो इनर्शिया जो है ना 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ये होता कैसे है भैया वो समझा दीजिए। मैं खड़ा हूँ, मैं बस में खड़ा हूँ, कुछ नहीं पकड़ा हूँ, बस अचानक से चला, मैं पीछे आ गया ना। देखो बस चालू हुआ, पीछे आते हो कि नहीं आते हो? जैसे देखो रेस्ट में है, इसको देखना, ऊपर वाले को देखना क्या होगा। अचानक से चला, ऊपर वाला पीछे आया कि नहीं आया? जब तुम बस में खड़े रहते हो और बस अचानक से चलता है तो तुम्हारा बॉडी पीछे आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? देखो, क्योंकि तुम्हारा पैर जो है बस पे सटा हुआ है, तो यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है तुम्हारे पैर का है। तो ये फोर्स किस पे लगा? पैर पे लगा। तो जहाँ फोर्स लगा वहीं आगे जाना चाहेगा, और अपर बॉडी तुम्हारा क्या था? रेस्ट में था, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। रेस्ट में रहना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो जब बस आगे जाता है ना, बस अचानक चालू होकर आगे आता है, तो हमारा अपर बॉडी रेस्ट में होता है और नीचे वाला भी रेस्ट में होता है, लेकिन पैर पे जो है फोर्स लगता है, जिसके कारण पैर आगे चला जाता है और हम पीछे आ जाते हैं। बुझिए, तो पहला तो क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। हम लोग फिर से बस में खड़ा है, बस वाला अचानक से ब्रेक मारा, हम आगे झुक गए। झुकते हो कि नहीं झुकते हो आगे? जब बस से जाते रहते हो और बस में अचानक से ब्रेक लग जाता है तो तुम आगे झुक जाते हो। क्यों झुकते हो? क्योंकि देखो फिर से तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, ठीक है। बस रुका, मतलब फोर्स पैर पे लगा और ये वेलोसिटी आगे जा रहा था, और यहाँ इसका 0 हो गया वेलोसिटी फोर्स लगने के कारण, तो ये रुक गया और ये आगे ही जाते रहेगा, इसलिए तुम आगे चले जाते हो। बुझाया? तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम लोग आते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पे। फिर से मैं बस से जा रहा हूँ, बस वाला अचानक से मोड़ दिया, ठीक है। तो तुम ऐसे बाहर जाने लगते हो कि नहीं जाने लगते हो? जाने लगते हो ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। जल्दी से छाप लो, और अब हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट लॉ की तरफ। तो अब हम लोग बढ़ते हैं न्यूटन बाबा के पहले नियम पे, जो कि है फर्स्ट लॉ। क्या है फर्स्ट लॉ? को ना हम लोग इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, तो इसे लिख लेता हूँ, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है भैया। अच्छा, आप देखो क्या होता है कि कोई भी बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। जैसे यहाँ देखो, बेचारी का भी ब्रेकअप हुआ था, तो ये सिंगल थी कि नहीं थी? अब बबलू इस पे एफर्ट डाला है, तब ना ये फिर से रेडी हुई है मिंगल होने के लिए। इसका स्टेट क्या था? अभी सिंगल रहना। तो जब तक ये सिंगल रहेगी, जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तो अ बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन until any external force acts
अपॉन इट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब कोई सोया हुआ है तो सोते ही रहना चाहेगा जब तक कि मम्मी का चप्पल उस पर ना पड़े, या फिर कोई जो है खेल रहा है तो खेलते ही रहना चाहेगा जब तक पापा का लठ उसे ना पड़े, बेल्ट उसे ना पड़े। समझ में आया? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है भैया? फोर्स। तो बिना फोर्स के स्टेट चेंज नहीं होगा। जल्दी से छाप ले। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मान लो कि ये ट्रक है, ट्रक, ठीक है। तो इस ट्रक में कितना मोशन है, इस ट्रक के अंदर कितना मोशन इसके अंदर कंटेंट है, इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोशन कंटेंट से क्या मतलब है आपका? मतलब इसका मास क्या है और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है, इसी को अगर हम लोग गुना करेंगे ना, तो फिर क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मोशन इसके अंदर कितना है वो निकलेगा, और यही मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन है वो आपका मोमेंटम हो गया। उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो मोमेंटम का साइन क्या है? पी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोला था कि मास और वेलोसिटी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? मोमेंटम। तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। अच्छा, इसका SI यूनिट निकालते हैं हम लोग। मास का यूनिट क्या होता है? मास का kg है, ठीक है, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? तो मोमेंटम का, ठीक है भैया। चलो, और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो हम लोग फिर से ट्रक लेते हैं। डिंग 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 डिंग। देखो क्या हुआ कि अभी इस ट्रक का मास 1000 kg है, इस ट्रक का मास भी 1000 kg है, इसका भी 1000 kg है, और इसका भी 1000 kg है। मतलब सभी ट्रक का मास कितना है? 1000 kg, ठीक है भैया। अच्छा, और देखो ये जो वेलोसिटी अभी इसका u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी देख रहे हैं तो ये है तुम्हारा 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी हो गया, ये भी, इसका भी उतना ही है। अरे भैया आप करना क्या चाह रहे हो? दोनों तो ऊपर नीचे सेम ही लिख दिए। हाँ, लेकिन सेम नहीं है। इसको 30 से 70 ले जाने में 2 सेकेंड लगा, और इसको 30 से 70 ले जाने में कितना लगा? तो इसको 4 सेकेंड लगा। तो एक बार बताओ कि 30 से 70 ले जाने के लिए, ध्यान देना, 30 से 70 ले जाने के लिए मुझे कितना ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा? भाई ये तो नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? अच्छा छोड़िए, क्वेश्चन छोड़ो, ये बताओ 30 से 70 मैं 2 सेकेंड में ले गया हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 30 से 70 मैं 4 सेकेंड में ले गया हूँ। मैं ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगाया हूँ? देखो ऐसे समझो कि तुम यहाँ से गुलाब फेंक रहे हो, किसको? ये है बबली और ये है बंटी, ठीक है। बंटी जो है गुलाब फेंक रहा है बबली की तरफ, और यहाँ इसका 0 था और यहाँ पहुँच के इसका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये गुलाब फेंक रहा है, और गुलाब एक बार तो ये 2 सेकेंड में फेंका है, ठीक है, और उसी गुलाब को एक बार 4 सेकेंड में फेंका है। तो ज़्यादा दम, ज़्यादा फोर्स कब लगाना पड़ा है इसको? ये ज़्यादा फोर्स तो इसको यहाँ लगाना पड़ा है, हाँ लगाना पड़ा है ना, ठीक है। अब आगे देखो मैं क्या समझाना पड़ रहा हूँ। तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो और इसमें फोर्स का रिलेशन तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है।
तो यही तुम्हारा है सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ पढ़ा दिए? हाँ हाँ, देखो सेकेंड लॉ क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आओ अब हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या होगा, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो कर देते हैं। ये क्या है, के क्या है, तो के कोई कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है 1 है, तो 1 रख देगा तो हट जाएगा। तो एफ हो जाता है तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन में टी। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अच्छा चलो इससे मैं कुछ और भी ड्राइव करके दिखाता हूँ। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एम वी, मास तो कांस्टेंट है। तो देखो, तो डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ, एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दो एम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम। ये थोपड़ा तुम्हें कहीं दिखिला लग रहा है, पिछले चैप्टर मोशन चैप्टर में पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं पढ़े हो तो जाके लेक्चर देखो, पढ़ा हुआ है, 10 मिनट का लेक्चर होगा, सारा कंसेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, देख लेना एक बार। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम्हारा होता है एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो गया, हाँ भैया हो गया। तो यही तो होता है तुम्हारा फोर्स। छापो। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो लॉ है ना, दुनिया में तुम किसी भी बंदे से पूछ दोगे सब बता देगा। थर्ड लॉ क्या है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे तुम किसी को चाटा मारोगे तो क्या करेगा, दूसरा गाल बढ़ाएगा? नहीं, वो जमाना गया, वो तुम्हें 2 चाटी मारेगा। तो एक्शन क्या था, तुम्हारा चाटी मारना, रिएक्शन क्या था, उसका चाटी मारना, ताकि नहीं था। और यही तो होता है तुम्हारा न्यूटन का तीसरा नियम, यही है, बस इतना। हाँ, और देखो मैं तुम्हें चाटी मारा, ठीक है, तो ये क्या था, एक्शन। तुम मुझे चाटी मारे, ये क्या था, ये था रिएक्शन, ठीक है। तो क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे हो रहा है क्या? एक्शन भी हम ही पे हो रहा है, रिएक्शन भी हम ही पे हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। एक्शन हम तुम पे कर रहे हैं और रिएक्शन तुम मेरे बॉडी पे कर रहे हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होता है वो अलग अलग बॉडी पे होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा देखो, हम तुम्हें थप्पड़ मारे, ऐसा थोड़ी होगा तुम ही यहाँ से चले जाओगे, तुम भी मुझे थप्पड़ ही मारोगे ना। अच्छा देखो, अगर हम तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तुम भी हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाओगे। हम तुम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो तुम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाओगे। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पे तो होता है, लेकिन फोर्स का जो नेचर होता है वो सेम होता है। फोर्स अलग अलग कभी भी नहीं होता है। एक अगर मान लो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, मान लो कि हम तुम पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो तुम भी हम पे फ्रिक्शन फोर्स ही लगाओगे। हाँ, वो बात अलग है कि एक्शन तुम पे लगेगा और रिएक्शन हम पे होगा। एक्शन रिएक्शन अलग अलग पेयर में होगा, लेकिन ये जो फोर्स का नेचर है वो दोनों पे सेम ही रहेगा। अच्छा, तो यही था। हाँ, जैसे तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है, जब तुम वॉक करते हो तो तुम जो है एक्शन जो है ना तुम्हारा, जो तुम्हारा पैर है, तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो तुम एक्शन किस पे डालते हो, जमीन पे पीछे फोर्स लगा रहे हो। तुम्हारा एक्शन क्या है, पीछे जाना, पीछे पैर मारना, और ग्राउंड तुम पे रिएक्शन कर रहा है, कैसे, तुम्हारे पैर को आगे करके। तो यही हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये फोर्स कौन सा लग रहा है, तो यहाँ फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है और ग्राउंड भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है और हम भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। बुझे, बुझ गया। अच्छा,
तो एक सवाल का जवाब दो। ये सवाल मोमेंटम्स का है कि जब भी क्रिकेट तो खेलते होगे, तो जब भी क्रिकेट पर खेलते हो ना, या फिर देखे तो होगे, तो जब देखोगे ना, तो जब भी कैच आता है तो कैच ऐसे नहीं लिया जाता है, एकदम हाथ, कैच के बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे जाता है, बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे जाता है। क्यों जाता है? हम तो ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, हम हाथ नहीं ले जाएंगे पीछे, हथिया टूट जाएगा। देखो होता क्या है कि फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपन में टाइम, मोमेंटम। तो अगर मैं टाइम को अगर बढ़ा दूंगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, हो कि नहीं होगा? जब फोर्स इस पर कम लगेगा तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा ना, इसीलिए करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर छोटा था, हाँ, तो पढ़ लेना, और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम सारा लेक्चर किए हो और अभी तक देख रहे हो ना लास्ट तक, तो तुम 95% बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। 95% बच्चों से, वो कैसे? क्योंकि भाई 95% बच्चे वीडियो खोलेंगे, उन्हें मांस मसाला नहीं मिलेगा, चले जाएंगे, लेकिन तुम पढ़ने आए हो और तुम पढ़ रहे हो ना, इसी से तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो। तो बताना कि लेक्चर और पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसे लगा। मिलते हैं हम लोग अब कल से अगले चैप्टर में। बाय।